दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खानाए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खानाए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़े है। यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया, एक मशकिज़ा पानी का और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम न किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहां एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकामे इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे कि ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रिवायत है कि ये बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना।
यहां तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुस समद सारण ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वो लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हस्सान बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए है, बल्कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या अच्छा कहा है, खाना काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं, खाना काबा 11 बार तामीर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान से था। कुरैश की जानिब से तामीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफी नहीं था, इसीलिए हुजूर की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हुजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था, छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में तहीरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश्त हजरे इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुत चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबाह की गईं। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहाना पांव थे। हत्ता के कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुंचे और उमरा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के जमाने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई तो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यमानी जला डाला। ये वाकया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मजीद बना दिया था। उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। तहीरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुजर में है, वो हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है।
इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है, उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के ज़माने में 19 शाबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके एतराफ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरिबी दीवार भी, दोनों एक तरफ से छठे हिस्से के वक्दर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में ये तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलामीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, अब हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसे अजीब सवाल किए, तो वो सवाल जब बारगाहे खुदावंदी में पहुंचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का अजीब वाक़िया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा, इसके साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, हमारी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक, अल्लाह के हम कलाम करने वाले यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाले कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ लाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ये मौजिज़ा अता किया था, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे और इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते थे और अल्लाह तबारक व ताला से कलाम भी किया करते थे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आपके मुखलिस थे, यानी आपको मानते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। दोस्तों, उस वक्त में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी कोहे तूर पर जाता हुआ देखता या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह से कोहे तूर की पहाड़ पर कलाम करने जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व ताला से आप ये भी हमारा सवाल पूछिएगा, ये भी हमारी बात कीजिएगा, ये भी कलाम कीजिएगा, हमारी अर्जी अल्लाह तबारक व ताला के सामने रख दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप किधर तशरीफ ले जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूं अल्लाह तबारक व ताला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना, तो वो शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना, मालो दौलत है। मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता है। ए अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं, अल्लाह से बात करने आप जा ही रहे हैं, तो आप मेरी इल्तजा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पेश कर दें और आप अल्लाह से कहिए कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे, ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभल सकूं। तो दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ शख्स,
मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। इस शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही आगे वो बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी कहां जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूं, यानी मैं अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हो तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे और वो मुझे भी तो थोड़ा सा माले दुनिया अता करे। मैं फाके काट काट कर थक चुका हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से जरूर अर्ज करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज छिपी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे के पास माले दुनिया बहुत है उससे कह देना वो मेरा बहुत शुक्र अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं? ऐ मूसा, उससे कहो कि वो मेरा शुक्र बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ऐ मूसा, जिसके पास माले दुनिया कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर ये कहो कि माले दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी हैं, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं, वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से वो खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती की तरफ आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत तक कम करने की इल्तिजा की थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र करना कम कर दे, मैं तेरी नियामतें कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जबान दिए, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने जमाने में मुझे इज्जत दिए, इतना मालदार बनाया, उसका मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, माल ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। तो इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे चले ही थे कि आगे से वो शख्स आया जो लाचार और गरीब बेयारो मददगार था। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा, ऐ मूसा, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। तो ऐ शख्स, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारे नियामतें बढ़ा देगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ में क्या कोई शुक्र अदा कर सकता है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाह से अपने आप को देखना। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी है जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें जबान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज को उठाते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो। क्या ये नियामतें नहीं हैं? शख्स, ये सारी नियामतें ही तो है, तो तुम इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स ये सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
तो बस फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेगी। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, इस वाकया से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा दौलत, इज्जत, सिफा से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मेहरबान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा जो करता है, अल्लाह ताला उसके नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। दोस्तों, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसकी चाहत करते हैं, और यही चीज हमको हमेशा परेशान करती है। तो दोस्तों, हम हमेशा अपने पास जो चीज पहले से मौजूद है उस चीज की कद्र करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज अता की है। हमें ना शुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। और जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। लेकिन हम नहीं देख पाते, लेकिन अल्लाह ताला को दिखता है। अल्लाह ताला को पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो हम अल्लाह ताला की ना शुक्री क्यों करें? ना शुक्री में कोई मजा नहीं, ना शुक्री करने में भी हमारा वही वक्त जाएगा, और शुक्र अदा करने में भी हमें उतना ही वक्त लगेगा। तो क्यों ना बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र कैसे अदा करें। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को देखिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने आज का दिन दिखाया और आपको सही सलामत रखा। और जब भी आप पानी पिए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आप थोड़ी देर ये सोचें कि अगर ये पानी मुझे आज नसीब नहीं होता तो आज मेरा क्या हाल होता। तो इस चीज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने आपको पानी पीने के काबिल बनाया, आपको पानी दिया पीने के लिए। और जब आप आईने में देखें, अपने आप को देखें, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कि इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन चेहरा दिया, बाल दिए, आंखें दी, जबान दी, नाक दी, कान दिए, हर चीज अगर आपकी सही सलामत है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह ताला आपको वो चीजें भी अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।